एसएससी की तरफ से नई नोटिफिकेशन की अपडेट निकल कर आई है, जो कि फेज 12 की होने वाली है। आप लोग इसमें देख पाएंगे कि नई नोटिफिकेशन है और इसके फॉर्म 1 फरवरी से ही भरे जाएंगे और इसके महीने के लास्ट तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये फेज 12 की वैकेंसी है जो इस बार ही निकली गई है। इसकी कटिंग ये देख सकते हैं आप, अखबार में भी निकली हुई थी और यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी फेज 12 नोटिफिकेशन 2024 ओवरव्यू। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका, इसका ऑर्गेनाइजेशन एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होने वाला है। और इसमें पोस्ट वाइज हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि आगे इसमें कितनी पोस्टें निकली हुई हैं और इसका पे लेवल क्या रहने वाला है। अलग अलग पोस्टें होंगी, उनका पे लेवल भी अलग अलग होगा और ये गवर्नमेंट जॉब होगी, इसके फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ों की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो देखो, जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है और इसकी एग्ज़ाम डेट 6, 7, 8 मई में होंगे। और इसमें लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट तीनों तरीके कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ये तीनों एलिजिबल होंगे। और रिटर्न एग्जामिनेशन जो इसका होगा वो नीचे इसके हम देख लेंगे। और जिसमें सैलरी की बात कर लें तो इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की जो आपकी सैलरी होने वाली है। और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट 2। और जैसा कि आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है 1 फरवरी 2024 की, और आज से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगी 28 फरवरी 2024 की रहेगी। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 1-2 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो अप्रैल में आ जाएंगे और मई में 6, 7, 8 तीन दिनों में इसके पेपर होंगे। उसके बाद इसी यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी भी दिया हुआ है कि किस रीजन कैटेगरी के बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ओवरऑल इसमें देखने को मिल रही हैं 5369 वैकेंसी हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूआर जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी 2540 वैकेंसी है, ओबीसी की 1332 वैकेंसी है और एसटी की 343 वैकेंसी है और एससी की 687 वैकेंसी है। ऐसी हमें यहाँ वैकेंसी देखने को मिल गई। और इधर नीचे भी जो और हैंडीकैप या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसियाँ दी गई हैं अलग से। और इसकी फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस होने वाली है, जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए होगी। और जो एससी, एसटी या अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म फीस 0 होगी, यानी फ्री है उनके लिए फॉर्म। और यहाँ पर आगे देखते हैं एजुकेशन की बात। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर तीनों तरीके के बच्चे एलिजिबल होंगे। कुछ लोग 10वीं बेस पर अपने फॉर्म पेपर को दे पाएंगे, कुछ लोग 12वीं बेस पर और कुछ लोग ग्रेजुएशन बेस पर। यहाँ पर तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे जो 10वीं का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए 10वीं एलिजिबल है, जो 12वीं का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए 12वीं वाले, और जो ग्रेजुएशन के फॉर्म है उनके लिए ग्रेजुएशन जो बंदे करे हुए हैं केवल वही एलिजिबल होंगे। अगर इसमें एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज इसमें 18 साल रखी गई और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई। ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से भी वेरी करती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद अगर किसी पोस्टों में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, बस फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये होने वाला है। और यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और आपके 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट जो मतलब डिसेबल है उनके लिए 80 मिनट का ही समय दिया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 यानी कि जैसे कि 0.50 मार्क्स की दिया होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो आपके 0 माना जाएगा। और इसके एग्ज़ाम में चार सब्जेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आने वाली है। और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स जो हैं 200 हो जाएंगे। आपके इन्हीं 200 मार्क्स में ही आपकी
कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद आपको स्किल टेस्ट या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। जो उसमें स्किल टेस्ट है उनका स्किल टेस्ट होगा, और जो विदाउट स्किल टेस्ट है, जिसमें मतलब कुछ पोस्ट है जिनमें स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो उनको सीधा ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जो भी आपका एग्जाम पैटर्न में जो भी सिलेबस आने वाले हैं, उन सिलेबस को यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन चैप्टर से किस किस तरीके से आपको पूरा आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप रीजनिंग का देख सकते हैं, तो वर्बल रीजनिंग दिया हुआ है, सिलोजिज्म दिया हुआ है, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, लाइनर सीकिंग अरेंजमेंट है, डबल लाइनअप है, और शेड्यूलिंग इनपुट। ये आप देख लेना, मैं ऐसे ही आपको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही ये प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जीके का है परसेंट, और ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का है, और ये इंग्लिश का है। तो ये आप देख लेंगे, इसे मतलब जो जो लिखा हुआ है आपको इन्हीं चैप्टरों में से ही पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके देख लेते हैं सैलरी। तो आपकी इसमें सैलरी क्या होने वाली है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसमें जो आपकी सैलरी होगी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होगी। ये लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की होने वाली है। तो कुछ पोस्टों में तो आपका जो बेसिक पे इन हैंड रहेगा, बेसिक पे के साथ इन हैंड जो आपको मिलेगा, तो कुछ पोस्टों में मतलब जो सबसे नीचे की रहेगी लमसम इसमें 27-28 हज़ार से लेकर करीबन 60-70 हज़ार तक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं उसके बाद एडमिट कार्ड इसका आपका कब आएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए तो एडमिट कार्ड, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया, अप्रैल में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मई में इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो ये आंसर की है, आपका पेपर होता है तो फिर उसके बाद आंसर की आ जाएगी, उसके बारे में बताया हुआ है। बाकी जो ये कट ऑफ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, तो ये देख लेते हैं। कुछ पोस्टें हैं जिनकी पिछले साल की कट ऑफ भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये रिसर्च असिस्टेंट की है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 140 थी, कट ऑफ इसकी नहीं दी है, यहाँ पर दिया हुआ है। गर्ल क्रेडिट इंस्ट्रक्टर, इसमें 76 पोस्टें थी और इसकी कट ऑफ जो थी मात्र 73.66 थी। ऐसे यहाँ पर एक और पोस्ट दी हुई डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की, जिसमें टोटल पोस्टें जो 64 थी और इसकी कट ऑफ जो थी 143.013 थी। ये आपकी ग्रेजुएशन बेस पर थी। कुछ आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि 12th बेस पर थी। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टोर कीपर की 161 वैकेंसी थी और इसमें कट ऑफ जो है 132.73 थी। ऐसे ही यहाँ पर 10वीं के बेस पर दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन पोस्ट। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर, ये मल्टी MTS जो आप होता है एसएससी में पोस्ट निकलती है MTS, वैसे ही यहाँ पर MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की है। जो नंबर ऑफ पोस्ट थी इसकी 398 और इसकी कट ऑफ जो थी 150.93 थी। और यहाँ पर एक पोस्ट है मेडिकल अटेंडेंट की, तो 81 पोस्ट थी और इसकी 89.55 कट ऑफ गई थी। तो यही था इसका जो भी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस या फिर जितनी कट ऑफ और प्रीवियस ईयर कट ऑफ और मतलब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, ओके।